इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्यों? क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर। हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं कि जो पतिव्रता पद पर नहीं है, उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपनात्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी के। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये स्थान मेरे लिए अकेले ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कर पकड़ो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तो परमात्मा ने पूछा, अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से, मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि यदि कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके
एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। या तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुट जाएगा। बताओ के शहर से पट्टा हुआ खा के वो थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करने आओ, फिर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं। सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और रस भी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं। और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं, हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहाँ से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला घड़ी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुल रही।